गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्टडी नेशन प्रस्तुत कर रहा है आपके लिए प्राचीन इतिहास का एक और नया प्रैक्टिस सेट। और इस प्रैक्टिस सेट में भी आपके बुद्ध धर्म से संबंधित या गौतम बुद्ध से संबंधित विभिन्न प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न ये कहता है कि बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित है। तो यहाँ पर कुछ कारण दिए गए हैं, आइए देखते हैं वे कौन कौन से कारण हैं जिसने बौद्ध धर्म को इतना विस्तार दिया। तो पहला कारण देखते हैं, धर्म की सादगी। तो धर्म की सादगी वो कारण है जिसके कारण बौद्ध धर्म को विस्तार मिला। पहला कारण सही है। दूसरा कारण है दलितों के लिए विशेष अपील। ये भी कारण बौद्ध धर्म के लिए विस्तार के लिए बहुत सही है। तीसरा कारण है धर्म की मिशनरी भावना। ये भी बौद्ध धर्म के विस्तार के लिए सही है। चौथा, स्थानीय भाषाओं का प्रयोग। तो जो स्थानीय भाषा का प्रयोग बौद्ध धर्म में किया गया प्रवचन के लिए या अन्य कार्यों के लिए, तो ये भी बौद्ध धर्म के विस्तार का कारण बना। और यहाँ पर जो पांचवा कारण देखते हैं, दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता, ये बौद्ध धर्म के विस्तार का कारण नहीं है। तो यहाँ पर पहला, दूसरा और जो तीसरा, चौथा, ये चार कारण है ये बौद्ध धर्म के विस्तार के लिए सही हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा जो है ऑप्शन 1, 2, 3 और 4। ये तीन जो है चारों जो है बौद्ध धर्म के लिए विस्तार के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य हैं। तो यहाँ पर देखिए आपके ऑप्शन दिए हैं। पहला, वे कर्म में विश्वास करते थे। बिल्कुल सही बात है, गौतम बुद्ध कर्म में विश्वास करते थे। दूसरा, आत्मा का शरीर में परिवर्तन गौतम बुद्ध जी मानते थे। ये भी सही है। तीसरा, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। गौतम बुद्ध बिल्कुल निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। और चौथा है जो है ईश्वर की सत्ता में विश्वास। तो गौतम बुद्ध ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। इस प्रकार से गौतम बुद्ध के बारे में जो पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही हैं। तो यहाँ पर देखते हैं। पहला, उसने बौद्ध धर्म में वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। बिल्कुल सही बात है। दूसरा, उसने ब्राह्मण वर्ग की जो सर्वोच्च सामाजिक कोटि थी यानी ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं उसको चुनौती दी। बिल्कुल सही बात है। तीसरा, बौद्ध धर्म ने कुछ शिल्पों को माना। तो इस प्रकार से यहाँ पर पूरे तीनों जो ऑप्शन है वो सही हैं। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1, 2 और 3। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बौद्ध दर्शन के अनुसार पुनर्जन्म नहीं होता। कथन क्या कह रहा है आपका, पुनर्जन्म नहीं होता, लेकिन बौद्ध दर्शन जो है पुनर्जन्म को मानता है। ठीक है, फिर कारण इसका क्या है, आर यानी आत्मा की सत्ता नहीं होती। तो यहाँ पर आपका जो है पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन डी यहाँ पर सही है। यानी जो कथन ए है वो गलत है किंतु कारण आर सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सप्तपर्णी गुफा जो है स्थित है। तो कहाँ स्थित है, सांची में, नालंदा में, राजगृह में, पावापुरी में। तो जो सप्तपर्णी जो गुफा है वो आपकी जो है राजगृह में स्थित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विशुद्धमग्ग नामक पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है। तो आपके ऑप्शन है हीनयान, महायान, वज्रयान और दिगंबर। तो जो विशुद्धमग्ग पुस्तक है वो आपकी हीनयान से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, शून्यता का जो सिद्धांत है सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक है। तो आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, नागार्जुन। शून्यता का आविष्कार किसने किया, नागार्जुन ने किया। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों धर्मों के लिए जो प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है वो है आपके ऑप्शन सारनाथ, ऑप्शन बी कौशाम्बी, ऑप्शन सी कुशीनगर, ऑप्शन डी देवीपाटन। तो यहाँ पे आपका जो बौद्ध और जैनियों दोनों के लिए प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है वो है उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं। तो बौद्ध और जैन धर्म जो है
दोनों ही विश्वास करते हैं। आपका जो यहाँ पर पहला ऑप्शन है आपका कर्म तथा पुनर्जन्म का सिद्धांत सही है। ये बात बौद्ध और जैन धर्म दोनों मानते हैं। इसके बाद मृत्यु के पश्चात मोक्ष संभव है, इसको नहीं मानते दोनों धर्म। तीसरा, स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते, इससे भी उनको कोई मतलब नहीं है। चौथा, जीवन में मध्यम मार्ग जो है सर्वश्रेष्ठ है, इससे में भी वो विश्वास नहीं रखते। तो इस प्रकार से यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा पहला, बौद्ध तथा जैन धर्म कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत को सही मानते हैं। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अफगानिस्तान का जो बामियान प्रसिद्ध था वो किस कारण से था? हिंदू मंदिर के कारण? बिल्कुल गलत। हाथी दांत के काम हेतु? गलत। स्वर्ण सिक्कों के टंकर हेतु? गलत। नहीं, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी, बुद्ध प्रतिमा के लिए बामियान अफगानिस्तान में स्थित है, प्रसिद्ध है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, आजीविका और वैदिक धर्म। तो देश में जो मूर्ति पूजा की नींव रखी वो बौद्ध धर्म ने रखी। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा थी वो निम्न में किस काल में बनाई गई? तो आपके ऑप्शन है गुप्त काल, कुषाण काल, मौर्य काल और गुप्तोत्तर काल। तो बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा बनाई गई वो कुषाण काल में बनाई गई। आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। भूमि स्पर्श मुद्रा की जो सारनाथ में बुद्ध प्रतिमा है वो संबंधित है कुषाण काल से, गुप्त काल से, वर्धन काल से, राजपूत काल से। तो भूमि स्पर्श वाली जो प्रतिमा है ये गुप्त काल से संबंधित है। आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। विक्रमशिला बिहार का संस्थापक कौन था? तो आपके ऑप्शन है आपका गोपाल, देवपाल, धर्मपाल और महिपाल। तो विक्रमशिला बिहार का जो संस्थापक था वो था आपका धर्मपाल। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है? तो आपके ऑप्शन है सारनाथ, सांची, बौद्ध और कुशीनगर। तो यहाँ पर जो सांची का बौद्ध स्तूप स्थल है उसका संबंध बुद्ध भगवान के जीवन के किसी भी घटना से नहीं है। आइए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। कहाँ के स्तूप के उत्खनन में सरीपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो आपके ऑप्शन है राजगृह, कुशीनगर, सांची और आपका सारनाथ। तो आपके लिए इसका ऑप्शन हो जाएगा सांची। सांची जो है बौद्ध स्तूप स्थल है, वहाँ के उत्खनन में सरीपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। कौन सा बुद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी के तट पर स्थित है या उसके पास स्थित है? तो आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा बोध गया। बोध गया निरंजना नदी पर स्थित है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया के तौर पर जाना जाता है? तो आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा गौतम बुद्ध, जिन्हें एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक, वैद्य कौन है? जीवक। यह किसके दरबार से संबंधित था? तो आपके ऑप्शन है बिंबिसार, चंद्रप्रद्योत, प्रश्नजीत और उदयन। तो जो आपका वैद्य जीवक है वो बिंबिसार के दरबार से संबंधित है। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए? तो आपके ऑप्शन है शतानिक, उदयन, बौद्धि और निकक्षु। तो गौतम बुद्ध जी कौशाम्बी उदयन के राज्यकाल में आए। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। तिब्बत में बौद्ध धर्म के सुधार में महती भूमिका निभाने वाले उपाध्याय आतिश किस बिहार के प्रसिद्ध विद्वान थे? तो आपके ऑप्शन है आपके नालंदा, आपके ऑप्शन है विक्रमशिला, आपका ऑप्शन है सोमपुर और आपका ऑप्शन है वल्लभी। तो जो उपाध्याय आतिश थे वो विक्रमशिला बिहार से संबंधित प्रसिद्ध विद्वान थे। आइए आगे बढ़ते हैं
क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। यहाँ पर जो अर्धनारीश्वर की मूर्ति होती है उसमें आधा जो शिव का भाग है, यहाँ पर आधा लिखा है, ये आधा है, आधा जो शिव का भाग है तथा आधा जो पार्वती का भाग है किसका प्रतीक है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है पुरुष और नारी का योग, गलत है। दूसरा देवता और देवी का योग, ये भी गलत है। ये आपका ऑप्शन सी सही है, यानी जो आधा शिव का भाग है वो देव का प्रतीक है और जो आधा पार्वती का भाग है वो शक्ति का प्रतीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? तो बुद्ध ने जो सबसे अंतिम व्यक्ति को रूपांतरित किया, यानी बुद्ध धर्म में ढाला, वो था आपका सुबुद्ध। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 के अनुसार बुद्ध धर्म में जो त्रिरत्न हैं वो क्या इंगित करते हैं? तो सत्य, अहिंसा और दया, नहीं। प्रेम, करुणा और क्षमा, नहीं। तो त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म और संघ, अपने ऑप्शन सी। यहाँ पर एक बात जान लीजिए, जो विनय पिटक है और सुत्त पिटक है और अधिधम्म पिटक है, ये तीनों बौद्ध ग्रंथ हैं जिसे सम्मिलित रूप में त्रिपिटक कहते हैं। लेकिन त्रिरत्न क्या है? बौद्ध, बुद्ध और धम्म और संघ, इनको त्रिरत्न माना जाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में आपको सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना है। तो सूची 1 में जो आदिनाथ है ना, तो आदिनाथ का संबंध यहाँ पर आपका वृषभ से है। ठीक है, आदिनाथ का संबंध किससे है? वृषभ से। फिर आपका जो मल्लीनाथ है, मल्लीनाथ का संबंध आपका है जल कलश से। ठीक है। और यहाँ पर जो पार्श्वनाथ हैं इनका संबंध आपका सर्प से है। और जो शंभुनाथ हैं इनका संबंध आपका अश्व से है। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पर ऑप्शन ए सही हो जाता है, यानी ए का 1, बी का 4, सी का 3, डी का 2। आइए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 के अनुसार सूची 1 तथा सूची 2 को सुमेलित करना है और पूर्ण से सही उत्तर चुनना है। तो यहाँ पर भगवान बुद्ध और उनके जीवन से संबंधित कुछ प्रतीकों के बारे में चर्चा की गई है। तो जो गौतम बुद्ध का जन्म था वो कमल से संबंधित है। फिर उनका जो प्रथम प्रवचन है जो सारनाथ में दिया गया वो धर्म चक्र से संबंधित है। और जो महाबोधि है वो आपका उनका बोधि वृक्ष से संबंधित है। और जो त्याग है वो घोड़े से संबंधित है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी आपका ए का 4, बी का आपका हो जाएगा 2 और सी का हो जाएगा 1 और डी का 3, यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, नीचे दिए गए कथन और कारण को पढ़कर सही उत्तर चुनिए। तो कथन है कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी, और कारण आर है महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था, है ना। तो यहाँ पर ए तथा आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो ये थे आज के कुल 27 क्वेश्चन, बहुत इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो लाइक करिए, चैनल स्टडी नेशन को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।